अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखने जा रहे हैं कि हमारे व्हाट्सएप में जो मेटा एआई है हम उससे क्या क्या कर सकते हैं और हम उसको कैसे काम में ला सकते हैं। ये मैंने मेटा एआई को पिन किया हुआ है, ये मेरे ऊपर टॉप पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास आपने पिन नहीं किया होगा इसलिए आपका यहाँ नहीं होगा। आप यहाँ टॉप में ये जो देखें आस्क मेटा एआई और सर्च, यहाँ जाएंगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट मेटा एआई में आ जाएंगे। अच्छा जी, मेटा एआई से हम क्या क्या कर सकते हैं। हम कोई इमेज जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये इमेज एक जनरेट किया हुआ ऊपर, तो मैं आपको दोबारा एक और नया इमेज जनरेट करके बताता हूँ, मतलब एक तस्वीर बना के बताता हूँ। मैं उसको यहाँ तहरीरी शक्ल में एक बात लिखूँगा और वो मुझे जो है ना इमेज बना के उसकी तस्वीर बना के देगा। मैं यहाँ लिखता हूँ कि पिक्चर ऑफ रोज़, मैं दे देता हूँ इसको, ये मैंने दिया, आप देखना जी। अब ये एक इमेज जनरेट कर रहा है, ये देखें, ये डॉट्स आपको नजर आ रहा है, ये देखें जी, ये एक इमेज जनरेट रोज़ की मुझे करके दे दी है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इमेज ऑफ अ कैट, ये इमेज ऑफ अ कैट, इसको क्या देखना, अभी इमेज ऑफ अ कैट आ जाए। अब ये इस तरह की बिल्ली दी। अब इस बिल्ली का मैं रंग भी चेंज करना चाहता हूँ, इमेज ऑफ अ वाइट कैट, वाइट कैट। अब ये देखें जी, अब ये देखें सफ़ेद बिल्ली आ गई है। अच्छा, अब मैं इस इमेज को अगर किसी और में, अब मैं ये कहता हूँ कि अ कैट इज रनिंग आफ्टर अ माउस, ये देखना। अब आपको कि एक बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है। अब ये देखें जी, ये तस्वीर भी आपको, ये बिल्ली देखें चूहे के पीछे भागते हुए, आपको ये तस्वीर इसने बना के दी। इसी तरह आप मुख्तलिफ इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। आप अपने नाम की इमेज भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं अपने नाम की इमेज जनरेट करता हूँ आपके सामने, द नेम ऑफ नवीद ऑन मग। ये देखें जी कि मैंने एक मग पे मेरा नाम लिखा हुआ होना चाहिए। ये एक इमेज जनरेट कर रहा है। अब ये देखें जी, ये नवीद एक मग पे नाम लिखा हुआ आ गया। ठीक है जी। अब मैं मग को कहता हूँ कि द नेम ऑफ नवीद ऑन अ फ्लावरी मग, मतलब फूलदार मग पे होना चाहिए, तो सफ़ेद सादे पे आई है ना। अब एक देखना फूलदार रंग बिरंगा एक मग होगा, मग का होगा, उस पर मेरी तस्वीर आ जाएगी। ये देखें जी, ये आ गई है। ये इस तरह आप जो है ना मुख्तलिफ इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब हम और मेटा एआई से क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब मैं यही बात लिखता हूँ कि हम और मेटा एआई से क्या क्या कर सकते हैं। अब मैं मतलब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ या किसी दूसरी लैंग्वेज में, तो हाँ, हमारे यहाँ तो वो बुनियादी तौर पे हमें इंग्लिश की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोगों की इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। तो हम ये देख लेते हैं जी कि हम मेटा से और क्या क्या कर सकते हैं इन इंग्लिश में। भैया मैं बताओ कि इसको जुमले को हम कैसे बोलेंगे। व्हाट एल्स कैन वी डू विद मेटा। ये देखें जी, फ़ौरन इसने आपको ये दे दिया, ट्रांसलेट करके दे दिया। अच्छा जी, आप किसी वर्ड के मीनिंग चाहते हैं कि उसके मीनिंग आपको मतलब जानने हैं,
तो हम ये कह लेते हैं, मेटा की मीनिंग हम देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटा? द मेटा हैज सेवरल मीनिंग्स इन डिपेंडिंग। जनरल मीनिंग क्या है? मेटा इज प्रीफिक्स ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक। अब आप देखें ना, हर चीज़ आपको ये मेटा के बारे में बताएगा कि मेटा की क्या मीनिंग है, जनरल मीनिंग क्या है, टेक्नोलॉजी में इसकी क्या मीनिंग है, सोशल मीडिया और बिजनेस में इसकी क्या मीनिंग है, फिलोसफी एंड सेमेंटिक्स में इसकी क्या मीनिंग्स है, ये आपको बता रहा है। अच्छा, ये आपके मैंने बता दिया, ये जस्ट आपको एक हिंट देने के लिए था कि हम इसको किस किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि हम खाली इंग्लिश और ये इमेज जनरेशन के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि इफ़ सेट ए इज़ ABC and set B is FGH, what will be the union of both sets? अब देखना जी, हमें ये मैथ का एक क्वेश्चन है, ये भी हमें देखें जी। इसने हमें बता दिया सेट ABC है, सेट BH, सेट इसने A एंड B का यूनियन इसने हमें ये करके बता दिया। अच्छा, अब इसको मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए बोलता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूँ, या बल्कि 2 लीनियर इक्वेशंस लिख लेता हूँ कि इफ़ x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर दोबारा मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। फाइंड x एंड y। देखना जी, आपको x एंड y भी निकाल के दे देगा। ये वी कैन सॉल्व दिस। ये देखें, पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बता रहे हैं। तो देखें, हम इस मेटा एआई को बहुत सारी जो है ना अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास खाली व्हाट्सएप का पैकेज है तो आप मेटा एआई से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो और बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मेटा एआई से और एआई को सीखने के लिए जो है ना आप रब्ता कर सकते हैं मुझसे, और इंशाल्लाह मैं आपकी बेहतरीन रहनुमाई करने की कोशिश करूँगा। जितना मेरे पास इल्म होगा मैं वो आपको बिल्कुल ज़रूर दूँगा, ज़रा भी कंजूसी का मुज़ाहरा नहीं करूँगा। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो भी नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है हम उसको बेहतर से बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करें और सीखें, ना कि हम बस खाली जो है ना एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ों को इस्तेमाल करें। चीज़ों को हमें इस्तेमाल करना चाहिए इस तरह के वो हमें अमली ज़िंदगी में भी फ़ायदा पहुँचाएँ और उससे हम जो है ना बहुत से मुफीद काम कर सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप मेरे साथ जुड़े रहे 10 मिनट तक। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको आगे भी शेयर करें ताकि और लोगों का भी भला हो जाए। ये मेटा एआई की मैंने कुछ चंद बेसिक चीज़ें, जो चंद बिल्कुल बुनियादी चीज़ें थी, वो आपको बताई कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।